उत्तर प्रदेश में 8,500 मदरसों को मान्यता मिलने वाली है। मेरे साथ बात करने के लिए मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद साहब हैं। सर, किस तरह से योजना बनाई जा रही है कि मदरसों को मान्यता दी जाए? देखिए, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि बहुत दिनों से मान्यता नहीं हुई है, तो बहुत सारे मदरसे बने हैं, आबादी बढ़ी है, बच्चे बढ़े हैं, तो मदरसे खुले हैं। और पिछले दिनों हम लोग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक फाइनल रिपोर्ट जो सर्वे की भी आई, उसमें तकरीबन 8,500 मदरसे जो है जो गैर मान्यता प्राप्त हैं मदरसा बोर्ड से। उनकी बड़ी इच्छा है कि हमें भी बोर्ड से मान्यता मिले। अब बोर्ड का काम भी है मान्यता देना, बोर्ड का इम्तहान कराना, मान्यता देना, सिलेबस बनाना, ये काम बोर्ड का है। तो एक प्रक्रिया रुकी हुई है काफ़ी दिनों से, क्योंकि पोर्टल वगैरह की सब चीज़ें थी, सब चीज़ पटरी पे आ गई हैं। सर्वे भी हो गया है, सर्वे की रिपोर्ट भी आ गई है। उसके बाद अब यही है कि नई मान्यता शुरू किया जाए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं, जब पोर्टल बन रहा था तो मान्यता तो प्राप्त है वो, और मान्यता हमेशा ऑफलाइन ही हुई, अभी तक ऑनलाइन मान्यता तो हुई नहीं है। तो वो मदरसे भी बनने के बाद से उसमें कुछ मदरसे पोर्टल पे आने से छूट गए। वो भी इच्छुक हैं कि हमें एक मौका दिया जाए कि हम भी पोर्टल पे दर्ज हो जाएं। मान्यता उनकी है, आज भी उनके पेपर पे मान्यता लिखी हुई है, लेकिन पोर्टल पे कंप्यूटराइज सिस्टम में वो नहीं आ पाए। तो उनके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि बोर्ड की बैठक में इसको भी पोर्टल खोल करके उनका भी पोर्टल पे गिनती आ जाए, वो भी मान्यता मदरसे हैं। तीसरा जो है, हमारे यहाँ काफ़ी मदरसों को अस्थायी रूप से मान्यता दी गई थी, जिनका 5 साल पूरा हो गया है। उनको भी जिलों में दिक्कतें हो रही हैं कि 5 साल पूरा होने के बाद या तो उनको स्थायी किया जाए या उनको एक मौका और दिया जाए, या नहीं अगर कर पा रहे हैं तो उनकी मान्यता ख़त्म की जाए। एक विषय यही है। चौथा ये भी विषय आ रहा है बार बार कि अगर कहीं तहतानिया या फ़ौकानिया तक की मान्यता है और वो चाहते हैं कि हमको मुंशी मौलवी तक की मान्यता मिले, आलिया तक की मान्यता मिले, तो अपग्रेड करने के भी विषय इस बोर्ड की बैठक में होने वाले हैं। कुल 4 किस्म के मान्यता की चर्चा बोर्ड की बैठक में होगी। यूपी सरकार ने जब मदरसों के सर्वे को लेकर ऐलान किया था तो विपक्ष लगातार हमलावर था कि मदरसों को बंद करने की साजिश हो रही है, लेकिन अब यहाँ तो मान्यता दी जा रही है। देखिए, विपक्ष का काम है। लंबे समय से विपक्ष ने जो है, जो जब सत्ता में थे या आज भी जो है, हमेशा से मुसलमानों को वोट बैंक की दृष्टि से देखा है। हमेशा भाजपा का डर दिखा करके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आपके लिए खतरे पैदा हो जाएंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार सबका साथ, सबका विकास की भावना से हम सब ने काम किया है और लोगों का विश्वास प्राप्त किया है। कोई भी योजना हो, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के इस योजना का लाभ उठाया है। और जहाँ तक मदरसों का सवाल है, 23 महीना मुझे भी हो गया काम करते हुए। मदरसे बड़े अच्छी तरीके से देश के साथ मुख्यधारा में आके काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव, योग दिवस हो, चाहे इस बार का 15 अगस्त हो, जितना बढ़ चढ़ के मदरसे के लोग हिस्सा लेते हैं, राष्ट्रभक्ति की भावना से लबरेज होकर हिस्सा लेते हैं, दूसरों के लिए एक मिसाल हैं। तो ऐसा नहीं है वो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है कि मुसलमानों को डराओ, डर बना के रखो। आज 6 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है। किसी भी ज़िले में कोई दंगा नहीं हुआ। मुसलमान अमन चैन की ज़िंदगी जी रहा है, योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहा है, उसको आवास मिल रहे हैं, उसके इलाज हो रहे हैं, उसको राशन मिल रहे हैं, उसको वैक्सीनेशन हो रहा है। कोई कमी नहीं, कहीं भेदभाव नहीं है। सबका साथ, सबका विकास की भावना से सरकार काम कर रही है। कब तक ये जो मदरसे हैं इनको मान्यता का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा और कब बैठक होगी बोर्ड की? बोर्ड की बैठक 11 सितंबर को होने वाली है। उसमें हम लोग तय करने के बाद जो प्रक्रिया है वो अधिकारियों को हवाले कर दी जाएगी कि आप जो है इसको जल्द से जल्द मदरसों की मान्यता शुरू करें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार जावेद थे, जिनका कहना है कि जल्द जो 8,500 मदरसे हैं उन्हें मान्यता दी जाएगी और मदरसों को सुचारू रूप से चलने के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।